ये सारा जो नहीं, ये याद जो नजर आ रहा है ये वो है, क्या नाम, गोल्ड है। ये दरवाज़ा ये ऐसे लॉक किया जाता है। ये वैसे यहाँ पर हमारे आने से पहले यानी कि वालिद बताते हैं कि यहाँ पर कोई बहुत बड़ी देवी थी उनकी यहाँ पर। आर्ट का ये नादिर नमूना 103 साल गुजर जाने के बाद भी बहुत ही अच्छी हालत में अब तक मौजूद है कि 1965 की जंग में हवाई हमलों के दौरान इन लोगों ने इस कलश को काले कपड़े से ढांप दिया था। जब इंडिया में बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया था तो यहाँ पर कुछ लोग इंतकामन इस मंदिर को तोड़ने के लिए आए थे। जो मेरे पीछे आपको ये खूबसूरत सा दरवाज़ा नज़र आ रहा है ना, इस टाइम तो ये एक घर है, यहाँ पर रिहाइश है, लेकिन पार्टीशन से पहले ये एक बहुत ही तारीखी और बड़ा ही खूबसूरत मंदिर था और इसी मंदिर की वजह से इस गली को मंदिर गली कहा जाता है। मैंने सुना यही है कि ये अंदर से बहुत खूबसूरत है और जो लोग इस टाइम यहाँ रह रहे हैं उन्होंने इसको बहुत ही खूबसूरती से मेंटेन किया हुआ है। इस वक्त मैं तकरीबन 103 साल पुराने घर में खड़ा हूँ जो 47 से पहले मंदिर था। 1921 में ये मंदिर बनाया गया था जो 47 के बाद एक्टिव मंदिर नहीं रहा और फिर रिहाइशगाह में कन्वर्ट हुआ। 47 के बाद यहाँ पर ये हजरात आके रहना शुरू हुए। तो आप इस जगह पर कितने अरसे से रह रहे हैं? मैं बूढ़ा हो रहा हूँ यहाँ पर। किस ईयर में आए थे आप यहाँ पर? तकरीबन 51 में बात है, 50 के बाद। मतलब पाकिस्तान जब आए थे ना 47 के अंदर, तो उस वक्त मेरे वालिद, मैं यार पूरी फैमिली ये वहाँ ग्वाल मंडी सेट हुई थी आके। मकान है वहाँ ग्वाल मंडी में, इमामबाड़ा जिस मोहल्ले में। हम लोग जो है ना इस तरह शिफ्ट हुए, मैं मामू वगैरह, मेरे मामू वगैरह यहीं पे साथ ही थे हमारे। आप पार्टीशन के बाद आए हैं, तो आप किस इलाके से आए थे भाई? इंडिया के इलाका है अम्बाला। अच्छा, मज़े की बात है, हम भी अम्बाले के हैं, मेरे दादा भी अम्बाले के हैं। हम अम्बाला कैंट में रहते थे। हम भी कैंट में रहते थे। मेरे अपने जो वालिद हैं वो अम्बाला कैंट से बिलोंग करते हैं। महकमा औकाफ की जगह, महकमा औकाफ से फिर इसको जो है ना अपने नाम ट्रांसफर किया था। इसका ओरिजिनल नाम जो है ना इस मंदिर का जैनी मंदिर है। जैनी मंदिर है, ये जैन मजहब वालों का था। तो जब आप लोग यहाँ आए तब मंदिर था कि मुख्तलिफ? नहीं, जब हम आए इस वक्त यहाँ पर छोटी मोटी चीज़ें थी, जिस तरह वो हमने तराश दी आगे से बुत वगैरह, तो वो उसे कवर कर दिया इस तरह से। अब ये एक वर्किंग मंदिर नहीं है, अब ये एक घर है जो कि बहुत ही खूबसूरती से रेनोवेट किया गया, जिसको बहुत साफ हालत में रखा गया है और इसकी मेंटेनेंस देख के मैं भी हैरान हो गया हूँ। जिस हॉल में मैं खड़ा हूँ ये बड़ा हॉल था, इधर एक मूर्ति रखी थी किसी देवी की, ऑब्वियसली वो हटा दी गई है। अब ये इनका ड्राइंग रूम है। वैसे यहाँ पर हमारे आने से पहले यानी कि वालिद बताते हैं कि यहाँ पर कोई बहुत बड़ी देवी थी उनकी यहाँ पर, जैसे वो काली देवी कहते थे, बहुत अच्छी बड़ी थी इस जगह पर। हाँ, ये मेन हॉल है ना। जैसे जब ये पहले आए तो ये पूरा काला था और ये यहाँ पर समय अब हमने इसे पार्टीशन कर दिया ना, ये ऊपर जो छत, अच्छा, इससे ऊपर तक जाना, ऊपर घंटियाँ शंटियाँ लटकी हुई थी हमारे, ये चारों पास से जाने इसी तरह से कुंडे थे उनके। मेरे वश में जो है ना ये बिल्कुल ऐसा था जिस तरह आप इसे कोला कहते हैं, बिल्कुल काला था सारा, बल्कि घर काला था, क्योंकि अब हमने तो पेंट करा दिया। इसके नीचे का हिस्सा जो है ना अभी भी कहीं से निकलता है ना, वहाँ पर बाकायदा इनके बेल बूफे बने हुए। हिंदू अपने मजहब के अंदर वो दिए शीए, यहाँ पे ये सारी ताखी होती थी सारे कमरों के अंदर, वो तो हमने बंद करा दिए, जिनमें वो अपने दिए शीए जलाते होंगे या करते होंगे। कोई लाइट का तो बंदोबस्त ऐसा उस वक्त नहीं था मेरा ख्याल, तो उसकी वजह से ये सारा काला हो गया था। उस काले को हमने साफ करने के लिए भी इसमें वालदैन ने सफेदी कराई होगी, लेकिन हमने अब इसको मेंशन करा दिया। इंडिया में जो माउंट आबू में विमल वसाही का जैन टेम्पल है, इसका आर्किटेक्चर इस मंदिर से मिलता जुलता है। वैसे ही सफेद और काले मोज़ेक टाइल्स का बना हुआ मार्बल का फर्श, खूबसूरती से बने हुए सतून, एक बड़ा हॉल जिसके अंदर गोल्ड टूम्ब भी मौजूद है। बैक साइड पे देखें ना जरा, ये दरवाजा है ना, इसका मैं आपको लाग बताता हूँ, वो उससे खींचेंगे ना यहाँ आएगा वो लाग जो इसका। ये तो आपने कमाल चीज दिखा दी। ये लाग, ये देखें यार, ये दरवाजा ये ऐसे लॉक किया जाता है। ये अब ये लॉक हो गया है, लॉक हो गया यार, क्या कमाल टेक्नोलॉजी है भाई। उस सामने एक फूल है, वो एक उसकी एंटीक है, उसकी कहते हैं कि इसकी एक हिंदू मजहब के अंदर अपनी कोई पहचान है। कमल के फूल को जैन मजहब में पाकीज़गी और खूबसूरती की अलामत समझा जाता है। अक्सर जैन मत के बानियों को कमल के फूल पर बैठे या खड़े दिखाया जाता है। गोल्डन कमल के फूल को बाबरकत नशोनुमा और रूहानी रोशन ख्याली की अलामत समझा जाता है। कमल के फूल की अहमियत बुद्धिज्म, हिंदुइज्म और सिखिज्म में भी पाई जाती है। ये पहले की नहीं बनी, ये हमारी बनी हुई है। ये इधर पीछे छोटा सा एक हॉल है जहाँ पर अभी हमने वो देखा है ताक, बड़ा खूबसूरत, जिसमें अंदर गोल्ड का पानी फिरा हुआ है। जैन टेम्पल्स में व्हाइट मार्बल का इस्तेमाल अक्सर देखा गया है। सफेद संगे मरमर
जैन मत में रूहानी और जिस्मानी पाकीज़गी की अलामत समझा जाता है। इसकी बेदाग हालत अदम तशद्दुद के जैन फलसफे पर मुश्तमिल है। और दूसरी बात ये कि मार्बल बहुत अरसे तक खराब नहीं होता और मौसमी असरात से महफूज भी रहता है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि संगे मरमर पर बना आर्ट का ये नादिर नमूना 103 साल गुजर जाने के बाद भी बहुत ही अच्छी हालत में अब तक मौजूद है। ये सारे जो नहीं, ये यादें जो नजर आ रही है वो है क्या नाम, गोल्ड है। दोनों तरफ एक ही जैसे है, उस तरफ इसी तरह। ये गोल्ड के अंदर, वाह, पानी फिरा हुआ है सारा। हमारे बुजुर्ग ये बताते हैं कि ये जो येलोपन है ना, ये आम होना, कोई कलर ये हो या कोई चीज़ हो वो साफ़ हो जाता है, लेकिन ये कि गोल्ड एक ऐसा है जो साफ़ नहीं होता। अभी इसी तरह इसके ऊपर जो गुम्बद के ऊपर जो लगा हुआ है ना, वो आज तक काला नहीं हुआ। अगर कोई कलर होता है या कुछ ऐसी चीज़ होती है ना, वो काला हो जाता है। उसके ऊपर भी गोल्ड फिरा हुआ है। साइडों पर स्टोन नजर आ रहा है, यहाँ उनकी ऑलरेडी मूर्तियाँ बनी हुई थी, लेकिन यहाँ हम इबादत वगैरह करते हैं, नमाज रोज़ा भी करते हैं, तो लाजमी बात है कि उसको जो है ना हमने फिर तराश दिया। यहाँ पर हम कपड़ा वगैरह डाल देते हैं ताकि इसको इसलिए नहीं छेड़ते कि यार ये कि एंटीक है। नो डाउट इसकी वैल्यू है सर, और इसी से खूबसूरती है सारी सी। और दूसरा आप उसको इबादत गाह के तौर पर तो इस्तेमाल नहीं कर रहे ना। नहीं कर रहे, लेकिन हमारे मजहब में नहीं ना। हमारे घर में देखें, हमारे घर में फोटो इंसान की नज़र नहीं आई, किसी यानी कि जो हमारी है ना, हमारे बुजुर्गों की भी नजर आएगी। अच्छा, क्योंकि हम जो है ना इसको अकीदत समझते हैं कि यार ये सब कुछ है, हमारे वालिदैन कुछ है। 10 दफ़ा हम आते हैं मूर्ति के सामने, तो फिर तो हमारा तो अपना खत्म हो गया। आपने घर माशाल्लाह इतना साफ रखा हुआ है। मतलब डेली धुलता घर, हमने डेली जब तक किसी को धुलवाया नहीं तो मैं आराम खुद नहीं आता। अच्छा, ये डोम है इसका, ये जो है ना ऊपर, ये जो मंदिर का पुराना डोम है ना, वो नज़र आ रहा है, जो टॉम है इसका मंदिर का, वो नज़र आ रहा है इधर से। ये घर इन्होंने बहुत ज़बरदस्त साफ़ सुथरा रखा और बहुत खूबसूरत रेनोवेट किया है, और ये डिज़र्व करते हैं कि ये यहाँ पर रहें। ये मैं भी जितने पुराने घरों में सर गया हूँ ना, गोल मंडी गया, मैं बाबू मल्ले के घरों में गया, भावड़ा बाज़ार गया, किसी ने भी घर को इतना अच्छा मेंटेन नहीं किया हुआ। इधर जब शुरू में आके रहे हैं तो कोई मुख्तलिफ एहसास तो नहीं था यहाँ पर? कभी वालिदैन ने मेरे जो है कभी इस तरह के जिक्र नहीं किया कि हमने यहाँ पर कोई खौफ महसूस किया। हमें खुद खौफ नहीं महसूस हुआ कभी, अब भी। यानी कि अगर हम अकेले भी ना, ये यानी कि बहुत रौनक है यहाँ पर। रौनक उस ज़ात की है जो कि यहाँ पर कुरान पाक वगैरह ख़त्म किया जाता है, हर चीज़ जो कि कलाम की पढ़ा जाता है ना, उसके अमल जो है ना, वो जो अल्लाह ताला ने जो हमें दिया हुआ है ना, उसकी रौनक है यहाँ। क्या क्या चेंज किया इस घर के अंदर? कोई चीज़ नहीं किया, सिर्फ एक ये दीवार बनाई है, इस करके बनाई है कि ज़रा एक सेपरेट हो जाए ये जगह। ये बड़ा हॉल था बेसिकली, पूरा था ऐसा जिस तरह उधर है ना, इस तरह उधर भी था। अंदर जगह आपको दिखाऊँ तो वहाँ मेहराबें नहीं है, वहाँ हमने अलमारी अगर बना के उसे डेकोरेट कर दिया। अपना किचन है ना, इसको डेकोरेट किया। ये जनाब किचन है छोटा सा। अच्छा, यहाँ पर एक छोटा कमरा था जिसको उन्होंने किचन में कन्वर्ट किया, तो बड़ा साफ सुथरा किचन है। हाँ ठीक है जा रहे हैं। इसमें 1-2 कमरे हैं जहाँ पर ये लोग रहते हैं, टोटल 4 लोग रहते हैं। मैं तो ऐसे एक हाल कहूँगा इसको, एक कमरा ये भी बता रहा हूँ ना कि इसको मैंने सेपरेट करके एक कमरा बना दिया। इस वक्त जो है ना 4 आदमी हमें, मतलब मैं, मेरी मिसेज, मेरी बहू, मेरा क्या नाम अपना बेटा और उसकी एक बेटी। इसके अलावा ऊपर भाई है छोटा, वो 2 मियाँ भी, उनके बच्चे नहीं। हर 5-6 साल बाद इसको मेंटेन करते हैं। अगर मेंटेन की बात कर रहे हैं ना आप, एक ज़माना था जब 30-40 हज़ार रुपये में जो होता था, अब जो है ना 1-1.5 लाख रुपये लगता है। और कितने अरसे बाद आपको ठीक कराना पड़ता है? तकरीबन कभी 5 साल, कभी 7 साल को। इस वक्त जो जिस हालत में आप ये देख रहे हैं, कम से कम 5 साल हो गए। ये इसी तरह हाल था, ये भी इस तरह हॉल था। अच्छा, ये भी बिल्कुल वैसा ही हॉल है, सेम उसी तरह का हॉल है जैसे वहाँ पर है, लेकिन इसको इन्होंने बेसिकली बेडरूम में कन्वर्ट कर दिया है। तो ये वैसा ही था, यहाँ मेहराब बनी हुई है। एक मेहराब मुझे यहाँ सामने नज़र आ रही है, ये इन्होंने अलमारी बना ली है यहाँ पर। ये देखें मेहराब अंदर आपको अलमारी की नज़र आ रही है, और बड़ी खूबसूरत अलमारी बनी है, बड़ी अच्छी लकड़ी की, नई है ऑब्वियसली। नई है, इसको कम से कम यानी 18 साल हो गए। ये 18 साल पुरानी अलमारी है, लेकिन मुझे लगा था नई है। तो सर आप लोग सफाई पसंद बहुत है माशाल्लाह। मेरी मिसेज जो है ना वो बहुत ज़्यादा वो करती है ना, लेंटर है ये सब ऊपर। इधर कोई ड्रामा भी शूट हो चुका है सर? हो चुका है, पता नहीं, मुझे नहीं नाम पता। ऐसा एक ही ड्रामा शूट हुआ यहाँ पे। ये असल में हम ये कह लें गोदाम है, लेकिन ये एक तरह से ये जी इनका बेसमेंट है, एक तरह से गोदाम है, स्टोरेज स्पेस है। ये देखिए आप, इस बेसमेंट को भी इन्होंने बहुत अच्छा अरेंज किया है, इसको स्टोरेज स्पेस बनाया हुआ है इन्होंने। वेरी गुड यार। अच्छा, यहाँ पर जो है ना, फिर आपको नजर आएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है लाल गवाइया ने यहाँ फर्श पर बैठ कर गवाया है। ये उर्दू में भी लिखा हुआ था, अब तो उर्दू तो मोड़ गई। लाल गवाइया ने फर्श पर बैठ के गवाया है। बहुत ही अच्छा भाई, ठीक है। बहुत ही खूबसूरत हॉल है, रंग रोगन सारा, दरवाजे खिड़कियाँ प्रॉपर पॉलिश हुए हैं, और हर चीज़ इंतहाई साफ़ सुथरी है। मैं कई पुराने घरों में गया हूँ
हवेलियों में। कई जगह मुझे घिन का और गंदगी का बहुत एहसास हुआ है। यहाँ आके मुझे सफाई और पाकीज़गी का बहुत ज़्यादा एहसास हो रहा है। सफेद और काली मोज़ैक चेकर टाइल्स से बना ये फर्श ब्रिटिश दौर के हिंदू और सिखों की हवेलियों में अक्सर देखने को मिलता है। ब्रिटिश कॉलोनियल दौर में ये मोज़ैक टाइल्स बहुत से खुशहाल और अमीर हिंदू और सिख घरानों में जिद्दत और नफासत की अलामत के तौर पर इस्तेमाल होती थी। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि ये मोज़ैक टाइल्स एक मंदिर में इतनी ज्यादा क्यों इस्तेमाल हुई हैं? अगर ये टाइल्स किसी मजहबी रुझान या किसी खास मजहबी अलामत के तौर पर हैं, तो अपने कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं और एज ए हिस्ट्री स्टूडेंट मेरे इल्म में जरूर इजाफा करें। शुक्रिया। चुप, बिल्कुल आवाज नहीं है तुम्हारी, खामोश। उधर किचन में रख दो बेटे, मिठू चलो अंदर। यानी कि ऊपर का है। हाँ, ये सारा कुछ सेम इसी तरह, और छोटी सी थी ये दीवार। बस इसी तरह छोटी है। ये हमने अपने उसके लिए जरूरत के लिए कमरा एक बनाया हुआ है। ये कलर शीशा था, लेकिन उन्होंने उसको रंग कर दिया। कहते हैं जी स्टार ऑफ डेविड हर जगह बना हुआ है। ये खाली यहूदियों का सिंबल नहीं था, ये हिंदुओं में भी था, ये जैन मजहब में भी था। तो ये स्टार ऑफ डेविड जो है ना, ये खाली यहूदियों के साथ नहीं मुंसलिक है। बहुत से लोग कहीं भी स्टार ऑफ डेविड बना देखे ना, चाहे नई बिल्डिंग हो 1960 की बनी हो, कहते हैं जी यहूदियों का घर है। यहाँ भूसा मंडी में साथ एक बिल्डिंग मशहूर की हुई है, यहूदियों का घर है। हिस्ट्री ये नहीं है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि जो भी पिंडी की वीडियो बना रहा है, खुदा के लिए गलत हिस्ट्री मत बताएं। अगर आपको नहीं पता तो उस पर खामोश रहें। उस घर का डिजाइन ही 1947 से पहले का नहीं है, तो वो कैसे यहूदियों का घर हो गया? पे कलर ठहरता नहीं है। इसकी बात कर रहा हूँ, इसकी जो स्ट्रक्चर है ना, स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ। ये ऊपर का गुम्बद गोल्ड फिरा हुआ है, इस पे सोने का नहीं है, गोल्ड फिरा हुआ है। ये घर वाले बता रहे थे कि इस गोल्डन कलश की चमक इतनी थी कि 1965 की जंग में हवाई हमलों के दौरान इन लोगों ने इस कलश को काले कपड़े से ढांप दिया था, ताकि इसकी चमक किसी पायलट को अपनी तरफ मुतवज्जो न कर ले। 1992 में जब इंडिया में बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया था, तो यहाँ पर कुछ लोग इंतकामन इस मंदिर को तोड़ने के लिए आए थे। अगर ये बचा हुआ ना मंदिर डॉक्टर शुएब संदल की वजह से बचा हुआ है, जो इस वक्त हमारे यहाँ सदर में थे। उस वक्त जो ना, जिस वक्त ये मंदिर तोड़े जा रहे थे, यहाँ सदर थाने में लगे थे, और वो इस वक्त हमारे मोहल्ले में थे कि नहीं, इसे नहीं तोड़ना। उसने हमारे घर को हाथ नहीं लगाना थे। वो जब ये तोड़ रहे थे, उस वक्त ये यहाँ दरवाजे पे खड़ा था हमारे, कहते नहीं, ये गैर मुस्लिमों को नहीं, यहाँ मुसलमान रहते हैं, और उनके अपनी एक कोई तारीफ है। मैं उनका मशहूर हूँ बहुत ज़्यादा, उन्होंने काफ़ी साथ दिया। कि ये जो कलश है ना, ये काला नहीं होता, तो डाउट है कि इसके ऊपर गोल्ड का पानी फिरा हुआ है। और इस कलश के ऊपर वो, अगर आपको दिखाऊंगा मैं अभी, गोलियों के निशान हैं। तो यहाँ जो पठान होते थे ना, बेसिकली वो दूर से इसका निशाना लेते थे अपनी निशानेबाजी के लिए। लेकिन से आपको ये जो है ना, जो आपको सुराख नज़र आ रहे हैं, ये यानी कि 47 के अंदर वो जो पठान है ना, उन्होंने इसको फायरिंग की हुई है। ये आगे ये चौंक से नज़र आया करता था, वहाँ से लोग जो है इसके ऊपर फायरिंग करते थे, कि वो इसे एक तरह का निशानेबाजी बनाते थे। लेकिन इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना चाहिए कि जैसे अगर हम चाहते हैं कि हमारी मजहबी जगहों का या हमारे मजहबी निशानात की हुर्मत का ख्याल रखा जाए, तो फिर हमें भी दूसरों मजहबी चीज़ों का ख्याल रखना है। क्योंकि हमारे दीन में वाज़े है ला इकराहा फिद्दीन, कि आपकी दीन में ज़बरदस्ती नहीं है। ये जो पीछे पड़ा है ना, वो कह रहे हैं कि ये चारों कोनों में कहीं लगे हुए थे इस तरह के, लेकिन इनके पास शुरू से ये एक ही पड़ा हुआ है। पहले वो कह रहे हैं ये इधर कहीं दीवारों के कोनों पर लगे हुए थे। अगर मैं इस जगह से उस हवेली को कंपेयर करूं, तो इसको मैं 100 में से 100 मार्क्स दूंगा, और उसकी मेंटेनेंस को मैं 100 में से 70 मार्क्स दूंगा। वो बहुत ज़्यादा गिर चुकी है। अभी रिसेंटली मैं एक हवेली का वीडियो शूट करके आया था, अच्छी मेंटेनेंस थी, लेकिन ये इम्प्रेसिव है, जिसको देख के मैं वाकई कहूँगा कि इन्होंने बेसिकली हक अदा किया है इस जगह का। तो ये सारी जो चीज़ है, ये कमेंडेबल है। तो जितने भी लोगों के पास हेरिटेज वाले हाउस होते हैं ना, पुराने घर होते हैं, विंटेज घर होते हैं, उसको अगर मेंटेन किया जाए तो वो मॉडर्न घरों से भी अच्छे लगते हैं। और वो मिसाल आपके सामने है। ये है जनाब अमान अहमद। ये मुझे फेसबुक पे भी फॉलो कर रहे हैं, इंस्टा पे भी फॉलो कर रहे हैं, यूट्यूब पे भी कर रहे हैं। तो इन्होंने मुझे काफ़ी अरसे से मैसेजेस कर रहे थे कि आप हमारे इलाके में आएँ, तो ये क्रेडिट जाता है हमारे अमान भाई को। इन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प की है और ये बड़े अच्छे फॉलोअर हैं। ही इज़ अ ट्रू फैन। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल हम्बल क्लिक्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, मेरी रावलपिंडी हिस्ट्री सीरीज की मजीद वीडियोस देखने के लिए इस प्लेलिस्ट पर क्लिक कर लें। आपके वक्त का शुक्रिया।